दोस्तों, आज की कहानी है भाभी जी भाई की बहन पराई और भाभी की बहन अपनी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। सुनिए जी, रुपेश की दुल्हन को मुंह दिखाई में क्या देंगे। मायके में पहली पहली बहू आ रही है। मैं सोच रही हूँ सोने का कान का लटकन दे दे। श्यामली ने उत्साह से सुमंत से कहा, हाँ भाई, तुम्हारे भतीजे की शादी है, क्या पूछना है। जो पसंद हो सलेंगे ले आएंगे, सुमंत ने सजता से जवाब दिया। पहले पहले भतीजे की शादी थी। श्यामली खुशी से फूली नहीं समा रही थी। मायके में शादी, वह भी पहले भतीजे की। श्यामली महीने भर से तैयारी में लगी थी। वह समय भी आ ही गया। शादी से ठीक 2 दिन पहले श्यामली मायके पहुंच गई थी। माँ बाप के ना रहते हुए भी श्यामली का मायके से लगाव कम नहीं हुआ था। जैसे ही श्यामली मायके पहुंची, भाभी को गले लगाकर बधाई दी। वहां भाभी की बहन लवली पहले ही पहुंच चुकी थी। श्यामली के पहुंचते ही भाभी ने लवली को नाश्ता लाने के लिए कहा। श्यामली ने मना भी किया कि लवली को क्यों तकलीफ दे रही है भाभी। ऐसा कहकर श्यामली ने औपचारिकता पूरी की। धीरे धीरे मेहमान आते गए, काम भी बढ़ता गया। सभी लोगों के मुंह में सिर्फ लवली ही लवली का नाम बसा था। लवली घर की मुख्य जिम्मेदारी के किरदार की भूमिका बखूबी निभा रही थी। शुरू में तो सब कुछ ठीक ठाक लगा, पर धीरे धीरे श्यामली को आभास होने लगा, मुझसे तो कुछ भी काम बोल ही नहीं रही है भाभी। बल्कि कुछ काम करने को जाती भी हूँ तो हाथ से ले लेती है और कहती है कि हो जाएगा ना, आप क्यों परेशान हो रही हैं। कभी कभी श्यामली सोचती, मैं परेशान हो रही हूँ और लवली ऐसा बर्ताव क्यों हो रहा है मेरे साथ। क्या मैं सचमुच मायके में ही मेहमान बनकर रह गई हूँ और वाकई में जो मेहमान थे वह कब मेजबान बन गए पता ही नहीं चला। इसी बीच अचानक गांव से सासा सासी आ पहुंचे। सौ के मंडप का कार्य ऊपर छत पर चल रहा था तो सीधे सासा सासी छत पर ही चले गए। दूर से पहुंचे थे, उनके लिए नाश्ता पानी लाना था। छत पर श्यामली को देख भैया के मुंह से निकल गया, श्यामली सासा सासी के लिए नाश्ता भिजवा दो। श्यामली हाँ भैया कहकर नीचे नाश्ता लेने चली गई। भाभी से पूछा, नाश्ता
कहाँ रखा है भाभी, सासा सासी को देना है। भाभी ने तुरंत जवाब दिया, उस कमरे में है, अभी थोड़ी देर में लवली निकाल कर दे देगी। लवली का नाम सुनते ही श्यामली को लगा, मैं क्यों नहीं निकाल सकती नाश्ता। खैर खाली हाथ वापस छत पर तब तक श्यामली नहीं गई जब तक सासा सासी को नाश्ता मिल नहीं गया। श्यामली की सारी उमंग तरंग जैसे धीरे धीरे समाप्त होती जा रही थी। एक स्पेशल कमरे में भाभी के मायके वालों के रहने की व्यवस्था थी, जहां समय समय पर पूरी देखभाल और व्यवस्थित ढंग से मेहमान नवाजी की गई थी। श्यामली तो ऐसी मेहमान थी जिसकी जिम्मेदारी संयुक्त रूप से सभी भाई भाभीियों पर थी, क्योंकि ये सार्वजनिक मेहमान थी। अतएव एक दूसरे के इंतजार में ही श्यामली कई सुविधाओं से वंचित रह जाती थी। शादी बड़े अच्छे ढंग से संपन्न हुई। अपने नए रिश्तेदार से भैया सभी मेहमानों को मिलवाने वहीं पर श्यामली भी बैठी थी। पहले उन्होंने अपनी साली साहिबा से मिलवाया, ये है हमारी साली लवली। उसके बाद बातों का सिलसिला दूसरी ओर मुड़ गया। श्यामली सोच रही थी, भैया मैं भी तो यही बैठी हूँ, मेरा परिचय क्यों नहीं कराया। भाभी की बहन सब चीजों में आगे आगे और बाई की बहन डरी सहमी संकोच में पीछे पीछे। गुस्सा तो श्यामली को इतना आ रहा था कि वह खुद ही खड़ी होकर बोल दे, मैं ही आपके समधी की बहन हूँ, पर इज्जत बोलकर नहीं लिया जा सकता। ऐसा सोच कर श्यामली ने चुप रहना ही उचित समझा। ये तो तय था श्यामली का मायका पूरी तरह भाई का बन चुका था। माँ बाबूजी आप लोग रहते तो शायद हमारा भी घर यही होता। श्यामली ने भावुक होते हुए सोचा, इतनी जल्दी हम मेहमान नहीं बने होते, और वो वास्तव में मेहमान हैं, वह मेजबान भी ना बन पाए होते। मायका तो उसी दिन भाई का हो गया जिस दिन माँ बाबूजी आप नहीं रहे, हमारे ही घर में हम ही पराए हो गए। जिस घर में जिन भाइयों के साथ खेल कूद कर बचपन बीता, वही घर वही भाई के लिए हम कब पराए हो गए पता ही नहीं चला। और भाभी की बहन जिनका रिश्ता बहुत बाद में जुड़ा है, वह उस घर की सर्वे सर्वा हो गई। शायद मुझे ही इस नए बदलाव को समझने में देर हो गई। सच में साथियों, बहुत से घरों में ऐसी स्थिति देखी जाती है, पर थोड़ी सी विवेक बुद्धि से काम ले
तो सभी रिश्तों को बराबर मर्यादा पूर्ण सम्मानित कर पाएंगे। कुछ पलों की तो बात होती है, उन पलों की वजह से किसी को क्यों दुखी करना। सभी रिश्तों को यथा योग्य सम्मान और हक मिलना और देना दोनों हमारा दायित्व है।